नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल कल क्या उतरता ऑफिशियल चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ विशेष जानकारियाँ देने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा वीडियो को ताकि आप लोग समझ सकें। जैसे कि हम कल की भगवान के आने की सूचना आप तक पहुँचा रहे हैं, यानी वो आ चुके हैं, वे अपने कार्य कर रहे हैं और आप तक ये बात पहुँचा रहे हैं ताकि आप लोग भी इस महायुद्ध में, युग परिवर्तन की लड़ाई में और असत्य के साथ लड़ने की लड़ाई में साथ देंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों को सच्चाई पहुंचाना है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे भी है और बुरे भी हैं। अच्छे लोग भी हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो बुरे काम में भी चले गए हैं, तो उन्हें अलर्ट कर रहे हैं हम, ताकि उनका भविष्य और उनका परिवार का भविष्य अच्छा हो। जैसे बहुत सारे पाप कर रहे लोग, जानवरों को मारना, बुरे काम करना, लोगों तक हमारी बात पहुँचे और वो अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सके। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि जीव हत्या पाप है, पेड़ पौधों को भी मारना पाप है, जानवरों को भी मारना पाप है। इसी तरह पेड़ पौधों में भी जान होती है, तो पेड़ पौधों का जान बेवजह नहीं मारना चाहिए। बेवजह यानी आप चलते चलते सड़क में किसी पेड़ को, टहनी को तोड़ोगे, यूं फेंकोगे, मतलब ये ऐसे चीज़ में पाप लगेगा आपको। कहीं फ़ोन में बात करते करते कोई पत्ते तोड़ते हैं, कोई डाली तोड़ता है, तो ये बेवजह हो गया है ये सब चीज़। तो हम किसी चीज़ के लिए, उसे इस्तेमाल करने के लिए कर रहे हैं, जो हमारी ज़रूरत है उससे। सब्जियाँ आप खाते हो, वो आपकी ज़रूरत है, आप उसे तोड़ के पका के खा सकते हो, इसमें आपको कोई पाप नहीं लगने वाला। कीड़े मकोड़ों को भी मारोगे तो उसमें भी पाप है, लेकिन कुछ कुछ कीड़े मकोड़े हैं जिन्हें मारने से पाप नहीं होता है। मच्छर हुआ, छोटे मोटे कीड़े हुआ, वेजिटेबल में जो कीड़े वगैरह आते हैं, ऐसे ऐसे कोई कोई चीज़ है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो उसे हम मार सकते हैं, क्योंकि उस हमारी रक्षा है, उसमें बात हमारी रक्षा की आ जाती है। क्योंकि जैसे कि पहले वीडियो में भी कहा था, अकारण हत्या करना। तो पेड़ पौधे भी बोलते हैं लेकिन उनका भाषा कोई नहीं समझता है। उनका भाषा सिर्फ नारायण समझते हैं, यानी जो कल की अवतार आए हैं वही समझते हैं। प्रकृति का हर एक चीज़ का, हर एक जानवर, हर एक पेड़ पौधों की भाषा समझते हैं, उनका दुख दर्द। हमें तो इंसान का जीवन मिला है, हमें क्या पता पेड़ पौधों का, जानवरों का दर्द क्या होता है। हमें बस इंसानों का दर्द पता है, वो भी इंसानों का दर्द भी हमें नहीं पता, हमें खुद का ही पता है बस। हम दूसरे का दर्द भी देखते नहीं है। एक इंसान होकर एक इंसानों की मदद नहीं करते हैं, उनके काम नहीं आ सकते हैं। जब हमारे ऊपर आ जाती है तब हमें लगता है कि हाँ। तो उसी प्रकार जानवरों में, पेड़ पौधों में भी जान होती है, उनमें भी समझ होती है। वेजिटेबल जैसे कि हमारी ज़रूरत है, वो हमें वो खा के ज़िंदा रहना है, ना कि हमें जानवरों को मार के उनका मांस खा के ज़िंदा रहना है। जानवरों को मारना महापाप ही है, क्योंकि आप उससे उनकी ज़िंदगी छीन रहे हो। आप ये सोचिए, भगवान ने हमें जैसा बनाया उसी तरह जानवरों को भी बनाया है। जानवरों के अंदर भी आत्मा है और हमारे अंदर भी आत्मा है। तो भगवान ने दिया हुआ आत्मा है, तो हमें, हमारा क्या हक बनता है कि उनका शरीर से उनका आत्मा छीन ले। एक जुबान के स्वाद के लिए, एक मांस खाने के लिए लोग जानवरों को मारते हैं। और तो और पूजा पाठ में भी ऐसा बलि देते हैं और कहते हैं कि हमारा प्रथा है, परंपरा है, हमारे कुल देव को चाहिए होता है। आप सोचिए ना कि भगवान ने जिस चीज़ को पैदा किया है, तुम वापस उन्हीं को दे रहे हो। भगवान नहीं ले सकते हैं क्या वो चीज़ को? भगवान चाहे तो सब कुछ ले सकते हैं। अगर उन्हें खाने का इच्छा है नॉनवेज तो ले लेंगे। वो तुम्हें थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई मुझे काट के दो। ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि तुम दो मुझे काट के, तब मैं खाऊंगा। तो ये सोचने की बात है। बहुत लोगों ने, ये पुराने पुराने लोगों ने अपनी ज़ुबान के स्वाद के लिए ये बलि का प्रथा जो रखा हुआ है, ये सब कुछ नहीं है। भगवान तो कुछ खाते नहीं है, बलि देंगे, उसी में के मांस घर लाएंगे, बनाएंगे, खाएंगे, बस भगवान को चढ़ा दिया, यही बोल के खुश हो जाते हो। जिस प्रकार हम भगवान के बेटे हैं, उसी प्रकार जानवर भी भगवान के बेटे हैं, यानी हम भाई भाई हो गए।
तो एक भाई दूसरे भाई को मार रहा है। क्या ये है इंसानियत इंसानों के अंदर का? एक जानवरों का दर्द नहीं समझ सकते हैं। और भगवान को बलि देना यानी ये नहीं कि मुर्गा बकरा ये सब बलि दो। बलि का कुछ अर्थ ही अलग है, जो हम नेक्स्ट इसमें ज़रूर बताएंगे। तो ये सब देने की आवश्यकता नहीं है भगवान को। भगवान को अगर इच्छा रहती तो भगवान खुद ले लेते हैं, उन्होंने ही बनाया हुआ है ये सब। अगर बलि देना ही है तो अपने बेटों को दो, काटो उनको और चढ़ा दो भगवान को। तुमने पैदा किया है ना अपने बेटों को, तो काटो चढ़ाओ, भगवान खुश हो जाएंगे, बोलेंगे वाह मेरा भक्त ने मेरे लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया। मुर्गा को ना तुमने पैदा किया है, बकरी को ना तुमने पैदा किया है, जो तुम दे रहे हो, और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है देने का। तो कैसे सोच सकते हो कि आप भगवान खुश होंगे? भगवान ने ही बनाया हुआ चीज़ है और उन्हीं को दोबारा दे रहे हो तुम, वो भी मार के, उनके नाम से मार के तुम दे रहे हो, तो भगवान खुश होएगा? तो ये सब गलत फहमी है। लोग कहते हैं कि हमारे कुलदेव को बलि चाहिए होता है। तो जो शाकाहारी लोग हैं, जो बलि क्यों देना है? बलि भगवान खुश होंगे बोल के बलि देते हैं। भगवान को बलि देकर ना कोई तुम धनी बनने वाले हो, ना कुछ तुम्हें हासिल होने वाला है, ठीक है? किसी की जीव हत्या करके जीव का बलि देके तुम कोई बड़ा आदमी नहीं बनने वाले। तो तुम्हारी किस्मत की बात है, तुम जैसे करोगे वैसे पाओगे। बड़े बड़े लोग हैं, वेजिटेरियन लोग हैं, जैसे एक अंबानी है, उन्हीं के बारे में बता दूं कि वो इतने बड़े आदमी बने हैं। क्या भगवान को बलि देते देते बड़े बने हैं इतने बड़े आदमी? तो बलि देना ये बहुत बड़ा पाप है और इसकी सज़ा नारायण देंगे, यानी कल की भगवान। और अभी जो है वो फाइनल जजमेंट है, इसी में ही होने वाला है सबका सज़ा, इसी में ही होने वाला है। बहुत अच्छे लोग भी हैं धरती में जो कि नॉनवेज खाते हैं। अगर वो समय पे सुधर जाएंगे तो उनका उद्धार होगा, अगर नहीं सुधरेंगे तो उन्हें भी नरक ही जाना पड़ेगा और उन्हें भी वही सज़ा काटना पड़ेगा जैसे उन्होंने पाप किया है। आप ये कहोगे कि मांस मछली हम मारते नहीं है, बस खाते हैं, तो आप भी उसके भागीदारी हो गए पाप के। आप मार नहीं रहे हो, खा रहे हो, लेकिन मौका मिल रहा है मारने वाले को। अगर आप खाओगे नहीं तो वो मारेगा कैसे? वो बकरी खरीद के लेके आता है दूसरे से 1000 रुपये में और आप लोगों को बेच के 2000 रुपये कमा लेता है। अगर आप खाओगे ही नहीं, लोगे ही नहीं, तो पैसा खर्चा करके क्यों लाएगा बकरी और क्यों काटेगा? तो ये सब लोगों के ऊपर निर्भर है। अगर आप लोग सुधर जाएंगे, आप लोग छोड़ देंगे, तो सामने वाला भी छोड़ ही देगा। और नॉनवेज खाने वालों का तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, नारायण छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। और ये मत सोचना कि भगवान दयालु है, कृपालु है, हमें माफ़ कर देंगे, ये गलत फहमी है आप लोग। भगवान कृपालु है, दयालु है, इसमें कोई शक नहीं है, पर अपने भक्तों के लिए, पापियों के लिए नहीं है। वे पापियों के लिए तो बहुत बुरे होने वाले, पापियों के लिए तो इतने बुरे होने वाले हैं कि रूह कांप जाएगी उनकी, उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, तरसेंगे मुक्ति के लिए। और भगवान के लिए जितने प्रिय हम इंसान हैं उतने ही प्रिय जानवर भी हैं, क्योंकि वे भी उनके ही बेटे हैं और हम भी उनके ही बेटे हैं। तो भगवान अपने बेटे का बलि लेके खुश होंगे? ये सोचिए, क्या आप अपने बेटे का बलि देके आप खुश हो पाओगे? आप आपके बेटे को मंदिर में जाके काटोगे तो आप खुश होगे? उसी तरह ही भगवान भी, सोचिए, अब भगवान के बेटे को काट रहे हो तो भगवान खुश होंगे उससे? तो ये सोचिए इस चीज़ को, इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, आप लोगों को बहुत बुरा सज़ा मिलने वाला है इसका। ये जीवन जो दिया हुआ है प्रभु ने, उसे आपको छीनने का कोई अधिकार नहीं है। वो बस भगवान ही कर सकते हैं वो सब। भगवान हमारे जानवर वगैरह हैं, पशु पक्षी वगैरह हैं, ये सब हमारे कुदरत यानी हमारे पृथ्वी, हम जिस इंसान लोग हम रहते हैं, हमारे ये खूबसूरती बढ़ाने के लिए दिया हुआ है। कोई जानवर हमारे साथ के लिए दिया हुआ है, जो हमें हमारे साथ काम करने के लिए भी जानवर हैं, जो हमारा हाथ बटाते हैं। पहले के ज़माने में लोगों को गाड़ी नहीं रहता था,
तो लोग बैलगाड़ा यूज करते थे, हल जोतने के लिए बैल लेते थे, घोड़ा यूज होता था, गधा भी यूज करते थे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मदद के लिए दिए हुए हैं, लेकिन उसका भी लोग काट के मांस खा जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते हैं। गाय भैंस दूध देने के लिए, दूध तो पीते हो, मक्खन भी बनाते हो उससे, लेकिन आखिरकार उसको काट के खा जाते हो। बकरे का दूध, वो भी बहुत हेल्दी है। आपको बता दें, बकरे का दूध, आपको मलेरिया वगैरह हो गया तो बकरे का दूध पी लो, डेंगू तो प्लेटलेट बढ़ जाता है। गधे का दूध बहुत महंगा है, गधे का दूध, और इसमें इतना प्रोटीन होता है गधे के दूध में कि एक शिशु अपने माता का जब दूध पीता है तो उतना ही ताकत, उससे भी कहीं ज़्यादा ताकत गधे के दूध में होता है। और वो काफ़ी महंगा भी आता है, गधे का पनीर भी बनता है गधे का दूध का, वो काफ़ी महंगा भी आता है। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो हमें खाना भी देते हैं और हमारे साथ काम भी करने में मदद करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो भगवान ने बनाए हैं प्रकृति के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं काम आने वाली चीज़ बनाया है भगवान ने, ना कि हमारे लिए नहीं बनाया कि तुम इसको मारो काटो खाओ, इसलिए नहीं बनाया ये सब भगवान ने। ये प्रकृति को सुंदर रखने के लिए और कुछ हमारे सहायता के लिए भी बनाए हैं इसको। कुत्ता, नागालैंड मणिपुर कुत्ता खाते हैं, तो कुत्ता वफादार कहते हैं ना, कुत्ता घर पे रहता है, चौकीदारी भी करता है। तो हर एक चीज़ है जो भगवान ने बनाया है किसके लिए। ऐसे तो जानवर हर कोई आके नहीं काटेगा, अगर आप उसको छेड़ोगे तो काटेगा। तो लोग इन चीज़ को नहीं समझते, बस अपने ज़ुबान का स्वाद चाहिए उन्हें। और आप कहोगे तो दुनिया भर में इतने सारे लोग मार रहे हैं, खा रहे हैं जानवरों को, तो भगवान क्यों नहीं कुछ करता है? भगवान ने सज़ा देना चाहिए, ऐसे बहुत लोगों का प्रश्न भी है। तो एक बता दूं आपको कि भगवान आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। आपका जीवन आपको जीना है, आपका जीवन संपूर्ण होने तक आपको जीना है। आप किस तरह जीना है वो आपकी इच्छा है। आपको चाहे पाप करके जीना है, चाहे पुण्य करके जीना है, वो आपकी इच्छा है। भगवान आपको हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपना जीवन जीने आए हो, तो आप अपना जीवन जी लो। लेकिन आपको ज्ञान तो देंगे भगवान कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये ऐसा मत नहीं करना चाहिए, ये तो बोलेंगे। और ऐसा नहीं बोलेंगे कि करो ही मत बोल के हाथ पकड़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि हाथ पकड़ेंगे कि ये मत करो वो मत करो, ऐसा नहीं बोलेंगे। बस तुम्हें ज्ञान तो देंगे वे, क्या सही है क्या बुरा है, तो चलना आपको है उसके ऊपर। तो भगवान आपको रोकेंगे टोकेंगे नहीं। लेकिन जब समय आएगा, जब समय आएगा तब आपका कर्म का हिसाब होगा, तब आपका पाप का हिसाब होगा, तब चलेगा भगवान का, तब करेंगे वह अपना काम। बोलेंगे जब हम तुमको ज्ञान दिए थे तो तुमने क्यों नहीं उसे अपनाया? क्या जवाब होगा आप लोगों के पास? तब माफ़ी मांगने से माफ़ी नहीं मिलेगा आप लोगों को, तब माफ़ी मांगने से कोई माफ़ी नहीं देने वाले, चाहे कुछ भी कर लो। एक समय जाने के बाद दोबारा नहीं आता। उसी प्रकार एक मौका मिला है आप लोगों को कि इस धरती में नारायण आ चुके हैं, यानी कल के भगवान। वह सबको बोल रहे हैं, अलर्ट भी कर रहे हैं। तो आप लोग सब कल के भगवान को ढूंढिए, उनके शरण में जाइए, और ये मांस मछली, जीव हत्या, बुरे काम करना छोड़ दीजिए। ये समय है आपको सुधरने का। अगर इस टाइम में आप अगर संभल गए तो आपका कल्याण होगा। अगर, क्योंकि इससे पहले बहुत लोग अज्ञान थे, किसी को पता नहीं था, पता तो था सबको, लेकिन ज़माना ही कुछ ऐसा हो गया, यकीन मानना सब अपने मतलब के लिए, यकीन मानना मुश्किल, सब अपने मतलब के पीछे लगे हुए हैं। समय है, आप लोग सुधर जाइए, कल के भगवान ज़रूर उद्धार करेंगे। हमें इस धरती लोक में जो जीवन मिला है वो बहुत भाग्यशाली है, जो इंसानी और शरीर, आत्मा और शरीर के रूप में हमें यहाँ पे जीवन जीने का अवसर मिला है। इस अवसर को हम नारायण के साथ, यानी कल की भगवान के साथ युग परिवर्तन और अंधेरे से लड़ने के लिए हम अगर इस जीवन को ये उन पे सौंप देंगे तो नारायण हमें कभी निराश होने नहीं देंगे और हमारी
हर जीवन सफल हो जाएगा। हर जीवन सफल होने का बात ये है कि आप इस जीवन में तो आप सफल हो जाओगे, लेकिन अगला जीवन भी आपको उसी तरह गुजारना होगा। या आप उस जन्म में भी पाप करोगे या पुण्य करोगे, आपके ऊपर है। आपको भगवान रोकेंगे टोकेंगे नहीं। आपको अपना जीवन जीना है। आप जिस तरीके से जी सकते हो, फिर दोबारा अपना जीवन जी के फिर कहीं और जाना है। तो बहुत सारे कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों तक लाना चाहता हूँ। दूसरे लोक में भी हम किस तरीके से जीवन बिताना होता है, और कितने लोग होते हैं, कहाँ कहाँ हमको जीवन बिताना पड़ता है, किस लोक में किस देवताओं की पूजा जरूरी है, तो ये सब हम बताएंगे आपको। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री रवि, जय महानारायण।